एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। बीजेपी ने शिक्षक स्नातक खंड निर्वाचन के लिए अपने जिन 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, 3 दिन पहले एबीपी गंगा ने उन्हीं संभावित उम्मीदवारों के नाम को दिखाया था और ये बताया था कि बीजेपी की ओर से उन्हें ही टिकट मिल सकता है। स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर उनके जो सिटिंग एमएलसी हैं उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है। इसमें जयपाल सिंह व्यस्त हैं, अरुण पाठक हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। इसके अलावा शिक्षक खंड निर्वाचन की 2 सीटों पर बीजेपी पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही है। इसमें कानपुर उन्नाव सीट पर बीजेपी ने वेणु रंजन भदौरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है और झांसी इलाहाबाद सीट पर पार्टी ने डॉक्टर बाबू तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल शिक्षक स्नातक की ये जो शिक्षक कोटे की सीट है वहां पर बीजेपी पहली बार अपने उम्मीदवार उतार रही है। हालांकि पहले चर्चा ये भी थी कि वहां पर जो एक दूसरा गुट है लगातार जो जीतता चला आ रहा है, उसी गुट को पार्टी में साथ लाने की योजना थी और उन्हें ही चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। लेकिन फिर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से शिक्षक खंड निर्वाचन के लिए बीजेपी ने वेणु रंजन भदौरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, हालांकि वहां पर एक दिन पहले ही दिवाकर मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी अब ये कह रही है कि उनसे बातचीत की जाएगी। 12 तारीख तक ये नामांकन होने हैं और 30 जनवरी को इन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने 3 चरणों में जो अभियान है उसे आज से शुरू किया है। इसमें वोटर संपर्क अभियान है, क्योंकि चाहे वो शिक्षक का हो या फिर स्नातक का चुनाव हो, वो अलग तरह का चुनाव होता है। शिक्षक खंड निर्वाचन में जो टीचर्स होते हैं वो वोटर होते हैं और वही वोट डालते हैं। इसी तरीके से स्नातक में जो ग्रेजुएट होते हैं वो वोटर होते हैं और वो वोट डालते हैं। तो उसके लिए 3 चरणों में अलग अलग अभियान चलाया जाएगा। यानी वोटर संपर्क अभियान बीजेपी शुरू करेगी और उसकी तैयारी हो चुकी है। जल्द ही जो वोटर हैं, जो शिक्षक वोटर हैं, उनके पास बीजेपी की टीमें पहुंचेंगी और जो स्नातक में स्नातक वोटर हैं वहां पर बीजेपी की टीम पहुंचेगी। कुल 5 सीटें हैं, लेकिन 39 जिले इसमें कवर होते हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसकी जो 3 सिटिंग सीटें हैं उसे तो जीता ही जाए, साथ ही साथ जो 2 शिक्षक खंड की सीटें हैं उस पर भी जीत हासिल करके एक मैसेज दिया जाए कि खासतौर से जो ग्रेजुएट हैं, जो टीचर्स हैं, यानी समाज का ऐसा वर्ग जिसको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, प्रबुद्ध कहा जाता है, वहाँ बीजेपी की स्वीकार्यता लगातार बनी हुई है। राजीव जी, आप खुद बदायूं से आते हैं, आप ही के यहाँ ये जो स्नातक की सीट है, बीजेपी जयपाल सिंह व्यस्त को वहाँ लड़ा रही है। किस तरह से बीजेपी की तैयारी है, कैसे आप लोग जाएंगे, क्योंकि अलग तरह का चुनाव होता है? नहीं, जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी बहुत ही लोकप्रिय हैं और अपने दायित्व का निर्वहन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। विगत दूसरी बार वो हैं और हर वक्त स्कूलों में जाना, जनता की समस्याओं को देखना सुनना और चुनाव से पूर्व भी सारे वोटों को बनवाना, हमने नीचे धरातल से काम किया है और मैं समझता हूं कि इस बार पिछली बार से बहुत अधिक मतों से जयपाल सिंह जी विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय योगी जी की नीतियां, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देश का विकास, ये भी इसमें एक फैक्टर रहेगा और कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं और आदरणीय जयपाल सिंह जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो निस्संदेह भारी मतों से जीतकर। लेकिन समाजवादी पार्टी भाई साहब, बदायूं जो खंड स्नातक हमारी सीट है मुरादाबाद और बरेली मंडल मिला के, उसमें हम लोग मतलब 80% से ज़्यादा मत प्राप्त करेंगे। हमेशा तीनों बार जयपाल सिंह जी 80% मत प्राप्त किए हैं और इस बार भी कीर्तिमान रहेगा, वहाँ कहीं कोई ऐसी कोई आशंका नहीं है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 शिक्षक स्नातक की जी बीजेपी की क्या तैयारी है? हमारे इस समय बरेली मुरादाबाद जो है यहाँ पर डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को फिर प्रत्याशी बनाया है और ये सीट जो है हमारी परमानेंट सीट है। पहले यहाँ से हमारे नेपाल सिंह जी जीतते आ रहे थे और इस बार ये भी, और चूँकि वास्तव में स्वयं में इन्होंने अच्छे काम किए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति हैं उसकी वजह से भी एक एक कार्यकर्ता में जोश और जज्बा है। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी का आज भारत को विश्व में एक अलग स्थान है, पहचान है, विश्व का जो सर्वे है उसमें नंबर 1 हमारे मोदी जी हैं। प्रदेश में जो कार्य माननीय योगी जी कर रहे हैं वो हमारे देश में
एक अच्छे स्तर पर नाम लिया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं अभी वहाँ पर हिमाचल में चुनाव लड़ने गया और कई प्रदेशों में भी गया, वहाँ हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी पहचान है। और हमारे बूथ स्तर पर इतने काम होते हैं, सब तरह की जो हमारा संगठन है, संगठन भी इतने मजबूत है। और हम ये बहुत आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी सीट बहुत अच्छे वोटों से ये फिर जीतेगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन की 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने अब अपने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मैसेज होगा कि किस पार्टी की क्या स्वीकार्यता है। हालांकि अलग तरह का चुनाव होता है, शिक्षक खंड में जो टीचर्स होते हैं वो वोट देते हैं, स्नातक में जो ग्रेजुएट होते हैं वो वोट देते हैं। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के अभी 9 सदस्य हैं और उनके पास जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है वो नहीं है, क्योंकि कुल 100 सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है उसके लिए 10% यानी 10 सदस्य होने जरूरी हैं। इसीलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उसकी कोशिश है कि इन 5 सीटों में से ज़्यादा सीटें जीते, कम से कम एक सीट तो जरूर जीते, जिससे कि विधान परिषद में उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 10 हो जाए, जिससे कि उसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन का विधान परिषद में पद है वो उसको मिल सके। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि लगातार जो ये स्नातक खंड की सीटें हैं उस पर वही जीतती आ रही है और इस बार भी चुनाव में उनका जीत का मार्जिन ज़्यादा होगा। जबकि जो शिक्षक खंड की सीटें वहाँ पर बीजेपी ने पहली बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहाँ अभी तक 2 अलग अलग जो गुट हैं उन्हीं का दबदबा रहा है। अब ऐसे में जब 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे तब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्टी ने किस तरीके से जो उनके वोटर हैं उनको पोलिंग सेंटर तक पहुंचाया है। और समाजवादी पार्टी इसी कोशिश में जुटी है कि इस बार इस चुनाव में कम से कम एक सीट वो जरूर जीते, जिससे उसका जो नेता विपक्ष का कुर्सी है वो समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में भी मिल सके। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।